आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने दुनिया को शांति, करुणा और ज्ञान का रास्ता दिखाया। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बनने की। लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर जन्मे इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के बाद एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर संसार को ज्ञान देने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन महलों में बीता। चारों तरफ ऐश्वर्य, सुख और आनंद था। उन्हें कभी दुख, बीमारी या मृत्यु का अनुभव नहीं होने दिया गया। युवावस्था में उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनके एक पुत्र हुआ, राहुल। लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या यही जीवन का सच है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और पहली बार उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर यह सब जीवन का हिस्सा है तो सच्चा सुख क्या है? 29 वर्ष की उम्र में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने बेटे और पत्नी को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। यह था उनका महान त्याग, सत्य की खोज में निकलने का निर्णय। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें समझ आया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही गलत है। यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। बिहार के बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। और फिर बुद्ध पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ अब भगवान बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया, जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने पूरी जिंदगी लोगों को यही सिखाया, अहिंसा, करुणा, सत्य और शांति। उनका संदेश था, क्रोध को प्रेम से जीतो और अंधकार को प्रकाश से। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका ज्ञान आज भी दुनिया को रोशनी देता है।
बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने जीवन में शांति और करुणा को अपनाएं।